हाय दोस्त। आज हम आप सबको यूपीसीएल 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में दिखाएंगे और बताएंगे आप सबको, ताकि आगे आने वाली यूपीसीएल के एग्ज़ाम में आप लोग यूपीसीएल का पैटर्न समझ सके और आप लोग जान सके कि यूपीसीएल कैसे क्वेश्चन देता है और कैसे पेपर बनाता है। पर दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्त ये चैनल सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए ही है। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद हम वीडियो आगे आपको बताते हैं और दिखाते हैं। यूपीसीएल 7/9/2021 को जो पेपर हुआ था सुबह का फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक, तो दोस्त लगभग नियर अबाउट टेक्निकल के 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को दोस्तों हम 2 पार्ट में बनाएंगे, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे दूसरे पार्ट पे भी जाकर आप 75 क्वेश्चन देखिएगा और इस पार्ट में हम 75 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्त यहाँ पर देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंगल फेज कर्षण प्रणाली में ट्रेन को चलाने के लिए प्रेरण मोटर में कौन सी 3 फेज आपूर्ति दी जाती है। तो इसमें दोस्तों विकल्प है रोटरी कन्वर्टर, कैंडो सिस्टम, टर्मवे, और एक है दोस्तों काइंडोग्राफ सिस्टम। तो दोस्तों का जो करेक्ट आंसर है वो है कैंडो सिस्टम। ठीक दोस्तों, ज़्यादा डिस्कस नहीं करें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम सीधा सीधा क्वेश्चन और आंसर के बारे में आप सबको बताएंगे ताकि आप सब जान सके और इसके हिसाब से तैयारी कीजिए। आप समझिए कैसे पेपर आता है, कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ए कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ इज कॉल्ड। मतलब कह रहा है जो कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है नॉन कंडक्टर, बैड कंडक्टर, नॉन लीनियर कंडक्टर, लीनियर कंडक्टर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो है नॉन लीनियर कंडक्टर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। Which generator of entrepreneurs use EDP इंटरप्रीनियरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसको क्या कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्यूचर जनरेटर इंटरप्रीनियर्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट दैट आर दियर इन ए स्मॉल पीएलसी। कह रहा है स्मॉल पीएलसी में कितना मिनिमम इनपुट और आउटपुट होता है। तो दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 100। यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट आंसर है उसमें देखिए ग्रीन कलर से टिक लगा हुआ है, तो आप लोग बस सीधा सीधा समझ लीजिएगा। और सीधा सीधा बस को हमारा मेन मोटिव है क्वेश्चन और आंसर को आप सबको बताना, आप सब जान सकें कि यूपीसीएल के पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। डीसी मोटर में किस प्रकार के मरम्मत कार्य को यांत्रिक या विद्युत असंतुलन माना जाता है। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है रव एवं कंपन निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। समीकरण परिसंपत्ति देयताएं इक्वलिटी से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो है बैलेंस शीट से संबंधित है। ठीक, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। पीएलसी में ऑनलाइन प्रोग्रामिंग का अर्थ वह प्रोग्राम है जो, इसका जो करेक्ट आंसर वो है पीएलसी में मौजूद होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क इन केस ऑफ मैगर। मतलब मैगर में कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो करंट आंसर है वोल्टेज कॉइल के द्वारा, ना कि स्प्रिंग, ना कि वेट कंट्रोल के द्वारा, ना कि ईडी करंट मेथड के द्वारा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। उपकरण की गुणवत्ता, कार्य निर्वाह क्षमता या विश्वसनीयता की जाँच हेतु मापन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों परीक्षण, ना कि निरीक्षण, ना कि विश्लेषण, ना कि सर्विसिंग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। स्वामित्व का वह वर्ग जो समान स्टॉक धारकों की तुलना में संपत्ति और उपार्जक पर अधिक दावा करता है उसे रूप में जाना जाता है। उसे किस रूप में जाता है। उसको दोस्तों जाता है प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है जो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कह रहा है किसके पास निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर वो है कार्बन। इसमें देखिए दोस्तों दिया है कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, जिसमें तीनों कंडक्टर हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो निगेटिव होता है। दोस्तों इसलिए कार्बन इसका करेक्ट आंसर हो, क्योंकि कार्बन हमारा जो होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक, हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर अल्टरनेटिंग करेंट मेजरमेंट। दोस्तों इसका जो करेंट आंसर वो है इंडक्शन एमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं दोस्तों। विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्त है पीक पावर। दोस्त अगर वीडियो हम ज़्यादा फास्ट या फिर डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर अगर बोल रहे हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो दोस्तों आप वीडियो थोड़ा रोक करके सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ठीक, हमारा मेन मोटिव है कि थोड़ा कम समय में आप सबको पूरा क्वेश्चन हम दिखा दें, चाहे जैसे भी करके। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है लगाने के लिए। इसमें दिया है ए 220 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द गेट ऑफ एन एस सी आर एज शोन इन द गिवन
figure the gate current required to fire the SCR is 7 milliampere. What is the input voltage V in required to fire the SCR? तो दोस्तों इसमें जो करंट निकालना है, जो मतलब मिनिमम, वह मिनिमम करंट निकालना है जिसपे SCR हमारा फॉरवर्ड जाता है और कंडक्शन मोड में चला जाता है। इसको आप हल करेंगे दोस्तों, इसका जो करंट आंसर आएगा वो है 2.24 वोल्ट आएगा। ठीक, इसको आप बहुत आराम से हल कर सकते हैं। इसमें VIN का मान दिया है और इधर वाला, इधर जो IG यहाँ पे इस साइड का वोल्टेज पूछ रहा है, आप वो हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज करंट फ्लोइंग मतलब VIN माइनस V अपान 220 करके, उसमें देखिए करंट दिया है 7 मिली एम्पियर करके, लगाएंगे आ जाएगा आप सबका आंसर 2.24 वोल्ट। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किसे एक्सटेंशन का उपयोग ऑटो कैड ड्राइंग फॉइल के लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है DWG। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। विच मेथड इज नॉट यूज फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो कैस्केड मेथड है। ठीक, अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। विच लॉ स्टेट द फॉलोइंग? इल्यूमिनेशन ई एट एनी पॉइंट ऑफ एन ऑन एन सरफेस इज डायरेक्टली proportional to the cosine of the angle between the normal at that point and the line flux। मतलब ये कह रहा है किसका नियम है? तो दोस्तों है लैम्बर्ट कोसाइन है, इल्यूमिनेशन वाले चैप्टर से, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसी सतह प्रकाश टकरा कर वो परावर्तित होती है, फिर उसके जो जो परावर्तित होती है किरण, उसके और जो सरफेस के बीच में जो एंगल होता है उसका कोसाइन जो बनता है वो क्या होता है, जिसमें इल्यूमिनेशन का दो नियम है, जो एक फर्स्ट है इनवर्स ला करके है और दूसरा है लैम्बर्ट कोसाइन ला। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों लैम्बर्ट कोसाइन ला। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं दोस्तों। विच टाइप ऑफ लॉजिक गेट इज सो इन द गिवन लैडर प्रोग्राम इफ A एंड B आर इनपुट? तो इसमें दोस्तों दिया है मतलब A और B इनपुट है। देखिए मतलब इस सर्किट को देखकर आपको पहचानना है कि कौन सा लॉजिक गेट है। तो दोस्तों इसमें ये है एंड गेट, क्योंकि एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो A इंटू मतलब A.B होता है। तो दोस्तों देखिए अगर कोई भी एक अगर खुला या फिर जीरो है तो जो आउटपुट आपका आएगा वो जीरो आएगा। इसलिए ये मतलब अगर समझ लिया अगर A खुला है तो करंट का फ्लो होगा नहीं, या फिर A बंद है अगर B खुला है तो भी नहीं करंट का फ्लो होगा। ठीक, इस कंडीशन में इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एंड। ठीक, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। हाउ मच लुमिनियस फ्लक्स इज इमिटेड बाय कैंडल पावर? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो है 4/5। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं दोस्तों। विच पेयर इज नोन एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर वो है नैंड और नॉर और नैंड गेट जो होता है वो हमारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ मटेरियल हैज हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिक स्टेट? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो है पॉली। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट विल हैव द लोवेस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट? कह रहा है कि किस पावर प्लांट का सबसे लोवेस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होता है फोटोवोल्टोइक सोलर सेल, न कि हाइड्रो पावर प्लांट आप लोग लगाइएगा। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द आर्मेचर करंट इन ए डीसी शंट जनरेटर? तो इसका जो डीसी शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट होता है उसका फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, IL माइनस ISH होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। सोलर अरे है सोलर अरे है दोस्तों, करेक्ट आंसर है सौर सेलों का श्रेणी और समांतर में संयोजन है। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज शोन इन द गिवन फिगर? ये कह रहा है किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। देखिए आप फिगर देखिए, ठीक फिगर देखिए और बताइए कि किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो ये दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर वो है बाईपोलर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। द एक्सप्रेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द कन्वर्टर शोन इन द फिगर इज डिफाइंड बाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है वर्क आउट अपान वर्क इन, मतलब इसका एफिशिएंसी आप सबको बताना है इस चीज़ का। तो वर्क इन कितना वर्क इन मतलब वर्क आउट हुआ है और कितना आप हीट इन किए हैं, यह ऑप्शन नंबर डी सही है, वर्क इन अपान हीट इन। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 27 के लिए रिकोनाइज द सिंबल शोन इन द गिवन फिगर? इस सिंबल को देखिए, आप रिकोनाइज करिए कि ये किसका सिंबल है। तो दोस्तों जो सिंबल है 3 पोल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। विच टाइप ऑफ सोलर सेल गिव्स द हाईएस्ट एफिशिएंसी? कौन सा सोलर सेल जो होता है हाईएस्ट एफिशिएंसी देता है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोनो क्रिस्टलिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं दोस्त। द सिंगल फेज एनर्जी मीटर डिस्प्लेड द कंज्यूमर एनर्जी इन? तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो होता है वो किस में मतलब किस यूनिट में एनर्जी शो करता है या नापता है? तो वो है किलोवाट आवर में, kWh में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम? तो कौन सा इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सिंगल फेज एसी सिस्टम ये भी है, 3 फेज एसी सिस्टम ये भी है, डीसी सिस्टम ये भी है। तो दोस्तों जो नहीं है वो है 2 फेज एसी सिस्टम। ठीक,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। विच स्टैंडर्ड आर एम्बेडेड इन ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ISO 9000। ठीक, सी सही है इसका। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 के निम्न आकृति में यदि आर को 10 ओम से 20 ओम तक बढ़ाया जाए और यस को स्टोन ब्रिज में संतुलन की स्थिति में बनाने के लिए 5 ओम तक बढ़ाया जाए तो यस का प्रारंभिक मान ज्ञात करें। तो दोस्तों ये स्टोन का मतलब क्वेश्चन है, आप इसको सीधा सीधा मतलब कोई फार्मूले से और आप लगाएंगे आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा आ जाएगा, बस डायरेक्ट फार्मूले पे है, उसमें जो बढ़ा रहा है उसको आप उस ड्यूरेशन को आप देखिएगा और आंसर आ जाएगा। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, जिस भी क्वेश्चन दिक्कत हो। हम अगर जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा हो आप सबको, वो क्वेश्चन नंबर कमेंट करिएगा लिख कर, हम उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे। ठीक, अभी आप लोग सीधा सीधा बस क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट इन द गिवन सिंबल। इस सिंबल को आप लोग को पहचानना है। ये सिंबल दोस्तों है एक्स और एक्स नॉर का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। व्हिच कंपोनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन कन्वर्जन ऑफ विंड एनर्जी ऑफ डाई एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल DC सप्लाई। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है DC लोड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। विच इज़ द परफेक्ट एनालॉजी ऑफ टू ट्रांजिस्टर शोन इन द गिवन फिगर। तो दोस्तों जो टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी होता है वो किसका होता है, वो थायरिस्टर का होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ सम इन फुल एडर इफ इनपुट आर PQR। कह रहा है कि आपको आउटपुट एक्सप्रेशन बताना है किसका, जो सम इन फुल एडर का, फुल एडर के सम का बताना है। तो वो दोस्तों होता है आपका P XOR Q XOR R। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। ठीक, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। द फुल फॉर्म ऑफ P स्पाइस सॉफ्टवेयर इज। तो P स्पाइस सॉफ्टवेयर का जो फुल फॉर्म होता है वो है पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम विथ इंटीग्रेटेड सर्किट इम्फेसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं दोस्तों। फॉर ए गुड फ्यूज द वैल्यू ऑफ द फ्यूजिंग फैक्टर इज। जो फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो ऑलवेज मोर देन 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस विद्युत संयंत्र में परिचालन जीवन काल अधिकतम होगा, किसका ऑपरेटिंग लाइफ सबसे ज़्यादा होगा, तो वो होता है दोस्तों जल विद्युत ऊर्जा का, हाइड्रो पावर प्लांट का होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं दोस्त। विच डिवाइस कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोस्तों वो है फ्यूल सेल, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किसी सजीव चालक के मापन में परिपथ को बिना क्षति पहुंचाए परिपथ को पावर डाउन किए बिना उपयोगी है। तो उसका जो करेक्ट आंसर वो है टोंग टेस्टर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। विच पावर प्लांट विथ हैव हाई कैपिटल इनिशियल कॉस्ट। किस पावर प्लांट का हाई मतलब कि कैपिटल कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है, तो वो दोस्तों होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 43 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ SCR एज ए स्विच। कह रहा है स्विच जो होता है वो मतलब SCR जो होता है वो स्विच के रूप में कार्य करता है, वो कौन सा उसका एडवांटेज नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द स्विचिंग स्पीड इज वेरी हाई। मतलब इसका स्विचिंग स्पीड बहुत हाई नहीं होता है, ये जो दिया है वो गलत है, इसका एडवांटेज नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर मेजरिंग द रजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर। तो जो कह रहा है कि गुड कंडक्टर मतलब गुड कंडक्टर की रजिस्टिविटी किसके द्वारा मापा जाता है, तो वो दोस्तों हम जानते हैं गुड कंडक्टर है, इसका मतलब उसका रजिस्टिविटी बहुत ही कम होगा। तो हम जानते हैं कि जो बहुत लो रेजिस्टेंस होता है उसको हम केल्विन डबल ब्रिज मेथड से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। तो दोस्तों कह रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम का कैटेगरी नहीं है, तो वो है क्लीप बोर्ड वायरिंग। बाकी क्लीट वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, कंडक्ट वायरिंग, ये सब आपका जो वायरिंग के टाइप होते हैं ये सब आप जान रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से क्या शून्य धारा पर आर्क इंटरप्शन के ठीक बाद परिपथ वियोजक संपर्कों में दिखाई देता है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो है डी, पुनः प्राप्ति वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 पे। विच टाइप ऑफ एनालिसिस इज नॉट डन बाई मैटलैब सॉफ्टवेयर। तो उसका जो करेक्ट आंसर हुआ है दोस्तों प्लांट प्लानिंग एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। किस प्रकार का रिले दूरवर्ती निमीलन के द्वारा कार्य करता है को सुदूरवर्ती रिक्लोज नहीं कर सकता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, सन ट्रिप
चुंबकीय रिले। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, निम्न में से कौन सा विकल्प महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण को परिभाषित करता है? तो उसको जो करेक्ट आंसर है वो है समुद्र के सतही जल और गहरे समुद्र के बीच तापमान के अंतर को ऊर्जा उत्पादन की तकनीकी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। दिए गए आरेख में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण दर्शाया गया है? क्वेश्चन नंबर 50। तो आप इसको पहले देखिए और पहचानिए कौन सा ये पावर प्लांट है, मतलब कौन सा सिस्टम है। ठीक, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महासागरीय तापीय ऊर्जा, ओशियन थर्मल एनर्जी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस? तो उसको दोस्तों जो हम कहते हैं उसको कहते हैं कॉमर्शलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मॉडल इंटरप्रीनियर सक्सेस? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है बिजनेस अवेयरनेस। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं, विच मेथड इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग द आउट पावर थ्रू एन ऑटो ट्रांसफार्मर? तो कह रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो पावर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कौन से मेथड के द्वारा होता है? तो दोस्तों इसमें जो कंडक्शन, उसमें कंडक्शन और इंडक्शन दोनों होता है, जबकि कोर वाले में, कोर वाले ट्रांसफार्मर में क्या होता है? कोर वाले ट्रांसफार्मर में ओनली वन सिर्फ इंडक्शन होता है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर, आई के नियमों के अनुसार निम्न और मध्यम पर वोल्टेज लाइन हेतु सेवा कनेक्शन के लिए सड़क पर स्थापित सर्विस लाइन चालकों की ऊंचाई से कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5.975 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर, द एनर्जी मोटर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट? वो दोस्तों इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। एनर्जी को मीटर जो एनर्जी को मापता है उसको हम किस प्रकार का उपयंत्र बोलते हैं? उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 पर, 56, निम्न में से किस प्रकार द्वारा विद्युत उपकरण से धूल, गंदगी और अन्य अवांछनीय अशुद्धियों को निकालने का कार्य पूर्ण होता है? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं क्लीनिंग। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर, निम्न को परियोजना बंध जीवन चक्र में मौजूद चरणों के सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला दिया है डिजाइन, दूसरा दिया है मार्केटिंग, तीसरा दिया है विश्लेषण और मूल्यांकन, चौथा दिया है निरीक्षण, परीक्षण और वितरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहला आए, पहले आप करेंगे विश्लेषण मूल्यांकन, फिर आप करेंगे मार्केटिंग, इसके बाद करेंगे डिजाइन, उसके बाद सबसे लास्ट में करेंगे निरीक्षण, परीक्षण और वितरण करेंगे। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा रूपों के 3 पारस्परिक रूपांतरण होते हैं, वे कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाभिकीय से तापीय से यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 पर, द हाईएस्ट एसी वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया इज? इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो वोल्टेज का ट्रांसमिशन होता है वो कितना केवी होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है वो होता है 765 किलो वोल्ट। ठीक, विच इज़ द बेसिक पावर इक्वेशन ऑफ डायनमो डीसी मशीन्स? तो डीसी मशीन्स का जो बेसिक पावर का इक्वेशन होता है वो क्या होता है? पी इनपुट बराबर पी आउटपुट प्लस पी लॉस। मतलब हम जानते हैं अगर कोई किसी भी मशीन में, ऐसे ही सोच लो, किसी भी मशीन में अगर हम इनपुट पावर जितना देंगे तो जितना आउटपुट निकलेगा और जिसमें उसमें लॉस होगा वो दोनों का ऐड होगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे हम, द सन रेडिएशन सोलर एनर्जी ऑन द सरफेस ऑन अर्थ ऑफ अर्थ ऑन ए नॉर्मल सन्नी डे इज अप्रॉक्सीमेटली? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों क्वेश्चन आंसर है ए, 1 किलो वाट पर मीटर। ठीक, अब चलते क्वेश्चन नंबर 62 पर, विच टाइप ऑफ लॉजिक गेट इज शोन इन द गिवन लैडर प्रोग्राम इफ ए एंड बी आर इनपुट? तो ये आप डायग्राम देखिए और बताइए कि ये कौन सा गेट है। ठीक, तो ये दोस्तों जो गेट है वो है एक्स ऑर गेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है इसका। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, रिकॉग्नाइज द हीटिंग टाइप शोन इन द गिवन फिगर? आप इस डायग्राम को देखिए और पहचानिए कि ये कौन सा हीटिंग सिस्टम है। तो ये दोस्तों है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल? कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल है? एल्यूमिनियम, पेपर, सिलिकॉन, रबड़। तो हम दोस्तों देख रहे हैं एल्यूमिनियम हमारा कंडक्टर है, पेपर जो है वो इंसुलेटर है, रबड़ भी हमारा इंसुलेटर है। दोस्तों सिलिकॉन जो बच रहा है वो हमारा सेमीकंडक्टर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक,
आज दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। दिए गए सोपानन रंग में जेड का सही आउटपुट कितना होता है? तो दोस्त यहाँ का जो करेक्ट आंसर है वो है एक्स डॉट वाई डैश बराबर जेड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 पर। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ वेरी प्योर सिल्वर नियर जीरो के इज। जो कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है प्योर सिल्वर का जीरो के मतलब जीरो केल्विन पर, तो वो कितना होता है? वो होता है वेरी लो बट मिजरेबल, मतलब बहुत कम होता है लेकिन मापन के युक्त होता है। ठीक। अब दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज नॉट ए परमानेंट जॉइंट? कौन सा जॉइंट परमानेंट जॉइंट नहीं है? तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट आंसर है जॉइंट बाई प्रेस फिट। जॉइंट बाई प्रेस फिट जो होता है वो हमारा परमानेंट जॉइंट नहीं होता है। ठीक ठीक। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 पर। इन हाफ हेडर द टोटल नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट आर। कह रहा है हाफ हेडर में टोटल कितने नंबर मतलब इनपुट और आउटपुट होते हैं? दोस्त उसका जो होता है 2 इनपुट होता है 2 आउटपुट होता है हाफ हेडर में। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक। देखिए 2 इनपुट कौन कौन सा होता है? ए होता है कि बी होता है, और 2 आउटपुट कौन सा होता है? एक कैरी होता है एक सम होता है। ठीक। अब दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। निम्न में से कौन सा कथन ज्वारीय ऊर्जा का वर्णन नहीं करता है? तो दोस्त ये ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। यह समुद्र के सतही जल तापन से प्राप्त ऊर्जा है। ये ज्वारीय कथन का वर्णन नहीं करता है। ठीक। आप अच्छे से चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, आपको यही आंसर करेक्ट लगेगा। ठीक। अब चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 70 पर। ए सर्किट विच इज यूज टू टर्न ऑफ द एससीआर इज। मतलब जो सर्किट एससीआर को टर्न ऑफ करता है उसको हम क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट, कम्यूटेशन, गेट कंट्रोल सर्किट, ट्रिगरिंग सर्किट। दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर वो है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन सर्किट के द्वारा हम एससीआर को रिवर्स बायस से ऑफ कंडीशन में करते हैं। ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब दोस्त चलते क्वेश्चन नंबर 71 पे। विच रिले इज सुटेबल फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हाई पावर सर्ज। तो दोस्त इसका जो कह रहा है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा रिले यूज करते हैं? तो दोस्त उसका जो करेक्ट आंसर वो है महो रिले। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जब यूरेनियम अब चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 72 पर। जब यूरेनियम 235 मध्य न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडन से गुजरता है तो परिपथ क्या होता है? तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा अवमुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब दोस्त चलते हैं हम 73 पर। निम्न में से कौन सा गुड़ चाप भट्टियों में कार्बन इलेक्ट्रोड से संबंधित नहीं है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निम्न गलनांक। ठीक। अब चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 74 पर। ए स्मॉल इंटरप्राइज इन इज एन इंटरप्राइज वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मैकेनरी डज नॉट एक्सीड अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट 2006। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है RS 5 करोड़। अब दोस्त चलते हैं क्वेश्चन 75 पर। विच कनेक्शन इज रिलेटेड टू द गिवन ड्राइंग। तो ये आप कनेक्शन देखिए, आपको पहचानना है कि कौन सा ड्राइंग है। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टैंडर्ड DC सीरीज मोटर। ठीक है दोस्तों, हमारे 75 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब दोस्त हम 75 क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर चुके हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्त ये चैनल सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए ही है। इसमें आपको दोस्त हर नोटिफिकेशन, जैसे कि आपकी कौन सी वैकेंसियाँ निकल रही हैं, कौन किस वैकेंसी का एडमिट कार्ड आ गया है, दुनिया भर की चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आप सबको हम बताते रहेंगे। अगर आप डिप्लोमा में हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्त डिप्लोमा का जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हर टॉपिक को हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ाते रहते हैं। तो ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है दोस्त, वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद। और आपका 75 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो हमारे पार्ट में आप उसको भी जरूर देखिएगा। और आप कमेंट, अगर आपको नॉन टेक का भी क्वेश्चन देखना हो तो आप उसके लिए भी कमेंट करिएगा, हम उसका भी वीडियो बना देंगे। ठीक।